मेजर नदीम सुनिए ना, मेजर नदीम सुनिए भाई, मेजर नदीम, आलिया शाह 10 सेकंड, आलिया शाह 10 सेकंड, मेजर नदीम सुनिए। आलिया ने कहा कि फुटेजेस दे दीजिए, हम भी कह रहे हैं फुटेज दिखा दीजिए, अभी कह रहा हूं इस शो में दिखा दीजिए, और आपको प्रॉमिस करता हूं कि एडिट नहीं करूंगा, आपको प्रॉमिस करता हूं कि एडिट नहीं करूंगा, मेजर नदीम आपको प्रॉमिस करता हूं कि एडिट नहीं करूंगा। और दूसरी बात सुनिए सर, आप फुटेज दिखाएंगे कैसे? मेजर नदीम आपको बता रहा हूं, आपके रक्षा मंत्री ने, अरे सुनिए ना, ख्वाजा आसिफ से जब ये पूछा गया कि भाई आपने जेट गिराया, आप दावा कर रहे हैं, कैसे आपको पता है, क्या क्या सोर्स है, मतलब कैसे आप कहेंगे? कह रहे हैं सोशल मीडिया में देखा। तो भाई आपके रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर कह दें कि सोशल मीडिया से देखकर बता रहे हैं, और सोशल मीडिया में पत्रकार 2 साल पहले, आपके सबसे बड़े पत्रकार 2 साल पहले का क्रैश जेट का कह के गिरा दिया। जो पायलट्स बातें कर रहे थे वो सुनाई है भाई हमने, जो पायलट्स आपके बातचीत कर रहे थे वो सुनाई है। आप क्या 15 भूल गए, आप बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल भूल रहे हैं, और यही आलिया साहिबा भूल रही हैं। ये भारत की तारीफ में इतनी आगे निकल गई है कि इन्हें भाई आप तो 71 भूल गए मेजर नदीम, जब आपके मुल्क के 2 टुकड़े हो गए, लाहौर कराची तक भारतीय सैनिक पहुंच। आलिया शाह जी, कैन आई स्पीक? हाँ, पहली बात तो ये है कि आप जो मुझे ये याद करवाने की कोशिश करें कि आप ये भूल गई हैं कि इतने जहाज गिरे, इतने वो गिरे। मैं तरक्की जहाजों को, जंग को नहीं समझती, मैं एजुकेशन को समझती हूँ, और मैं साइंस और टेक्नोलॉजी को समझती हूँ। साइंस और टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में आप भारत के सामने कहाँ खड़े हैं, जरा अपने आप को देख लें, चेक कर लें। और आप लोगों को शौक है फतवे लगाने का, कोई अगर सच बोल दे तो आप उसको एजेंट करार दे देते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ, फातिमा जिन्ना को भी आप ही लोगों ने एजेंट करार दिया था। ये कायदे आजम से लेकर अभी तक जिसके साथ जो कुछ हुआ है ना, वो आप ही लोगों ने किया। आप अगर मेरे ऊपर ये फतवे लगा देंगे कि जी आप, मैंने एंटी वो चश्मा पहना हुआ, इससे आपको क्या फायदा होगा? मेरा तो सवाल ये है कि आप जब तरक्की की बात करते हैं, आप कहाँ हैं इंडिया के सामने? आप बताइए इंडिया के सामने। नदीम कुरैशी जवाब, यही फ्रेम रखिए, नदीम कुरैशी जवाब दीजिए आलिया शाह की बात का, कि हिंदुस्तान के सामने जो फ्रंट की बातचीत आलिया, रुक जाइए मेजर नदीम, हो गया, रुक जाइए, हो गया, ये आर्मी का कोई रूम नहीं है, रुक जाइए, हो गया। नदीम कुरैशी बताइए कहां खड़े हिंदुस्तान के सामने, जो आलिया शाह ने बात कही। और आलिया शाह तो ये भी कह रही हैं, और कई सारे आपके यहाँ के यूट्यूब पर भी चर्चा चल रही है कि भाई बैक स्टेज बात बन गई है। और आलिया तो ये भी कह रही है, मैंने तो कहा भी नहीं अभी कि कब भारतीय टीम जाने वाली है, वो तो ये भी कह रही है कि बहुत जल्द भारतीय टीम जाने वाली है। हाँ, ये मैं आपको बता देता हूं कि एक अमेरिका की टीम आने वाली है, और कई हथियारों पर बातचीत होने वाली है। तो वो छोड़ दीजिए पीएटआई क्या है नहीं है, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जवाब दीजिए आप। कुछ भी नहीं होगा, मेरी बात की आपके ऑडियंस सुनने का तो बड़ा अच्छा लगेगा। पहली बात तो ये है कि जो 7 तैयारे वाली बात मेजर साहब ने की, वो आपके जो ट्रंप साहब जिन पे आप प्रोग्राम कर रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया इसका। अच्छा, आज आपकी खुशी देखकर ना मुझे लगता है अगले आने वाले दिनों में ट्रंप साहब की एक मूर्ति बनेगी अच्छी सी, वो किसी मंदिर में रखी जाएगी और वहां उसकी पूजा शुरू हो जाएगी। आपकी खुशी देखकर, आपकी मुसर्रत देखकर, आपका जोश और जज्बा देखकर कम से कम मुझे यकीन आ गया आपके अगले भगवानों में एक भगवान ट्रंप साहब का इजाफा भी हो गया। मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ, आपके लिए शुभकामनाएं करता हूं। नदीम कुरैशी, एक बात आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में, सुनिए एक चीज, बस एक इंटरजेक्शन है सर, एक इंटरजेक्शन है। जीवित इंसानों की आमतौर पर मूर्तियां नहीं बनती है, पहली चीज। अरे सुन जाइए, या तो आप धर्म को समझिए, फिर तो मुनीर जाकर जो बंद कमरे में लंच करके आए, तो वहां क्या दुआ पढ़ के आए थे ट्रंप के सामने? दुआ करके आए थे ट्रंप के सामने? अभी आपने लिया हुआ आपने भी पढ़ा होगा ये। आलिया शाह सुने, नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, जो आपने अभी बात की ना, मुझे उस पर बहुत ज्यादा एतराज है। जो अभी आपने बात की उस पर मुझे सिर्फ ये एतराज है कि ये तो आपने भी पढ़ा ही होगा ना कि तुम दूसरों के खुदाओं को बुरा ना कहो, वो तुम्हारे खुदा को बुरा कहेंगे। ये ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं समझती कि ये कोई बात करने वाली है। नो रिलीजन, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप रिलीजन पे ऐसी कोई बात ना करें। आपको जोश क्यों? बेगाने की शादी में क्योंकि आपको मैंने क्या कहा है? इस मुल्क के आर्मी चीफ के बारे में मैं इस डिबेट में हूँ। इस डिबेट में ऐसी भी कोई बात होगी, और ये आपके इस डिबेट में आपको इतना गुस्सा आ रहा है? नहीं, आपके मुल्क के आर्मी चीफ को बैठ कर ये बदतमीजी करे, वहां खामोश है। ये लोग किसी को कुत्ता कहें, किसी को बिल्ली कहें, ये मुझे हैरान अरे नदीम कुरैशी, अच्छा मैं नाज़िया को लाता हूं। आपने जो अभी कहा है ना कि ट्रंप का मूर्ति बना करके रखा जाएगा, कुछ दिन पहले, अरे ट्राई टू बी अ गुड लिसनर ना नदीम जी, हट जाएंगे, इतने मोटे हो चुके हैं।
सवाल है। सुनिए पहले, बात सुने, आप अभी बात कुछ सुनेगी दिन तो पहले जवाब जो है दूंगा। ना, आपको ट्रम्प बना हुआ आपका था बनता ही आपका नहीं है। पैगंबर। मैं किसी अभी कुछ दिन बदतमीज पहले खातून से बात करने में तैयार नहीं हूँ। जब आप जनरल एक बदतमीज आसिफ खातून मुनीर है, कुत्तों की आप तरह अपने घर ट्रम्प से का खाना चाट तकलीफ कर में आया है, था, आप जहनी तो मरीज हैं, ट्रम्प बन गया आपका था कोई जहनी पाकिस्तान प्रॉब्लम का है, पैगंबर। आप किसी और आपने साइकियाट्रिस्ट को फातिया दिखाएं, फरूज भी पढ़ दिया, किसी आपने साइकियाट्रिस्ट को फातिया दिखाएं, फरूज भी आपका पढ़ इलाज दिया हमारे पास ट्रम्प के नहीं है। लिए। मुझे लगता आपने है अलंदो कि शरीफ बहुत भी पढ़ सारे दिया। गैंग रैप होते हैं ना आपने इंडिया में अब पूरे खातून के साथ, पाकिस्तान में आपकी उन पर ट्रम्प को नजर नहीं है, पैगंबर समझ लिया आपकी था। इंडिया के बच्चों पर ट्रम्प नजर को नहीं है, आखिरी इंडिया की पैगंबर समझ खवातीन लिया जो था। ड्रीम डिलीवरी समझ बहुत हो में जाती है आई उन पर नजर बात? नहीं है। दोबारा आपको पाकिस्तान के आर्मी किसी चीफ के का बड़ी धर्म को मोहब्बत है, आघात भेजेंगे पहुंचाने उन्हें से आपके पहले पास, अपने इंशाल्लाह वो जवान में आएंगे, नसीब यही काम दिल्ली भी करके आएंगे, देखना। बम्बई भी तुम आएंगे, अपने पूरे जोश और नेता जज्बे इमरान से आएंगे, वो खान को वक्त आ रहा जेल है। में रेप होता मुझे हुआ छोड़ हैरानी इस रहे हो बात की है और तुम कि दूसरों आप पर अपने उंगलियां उठा प्रोग्राम रहे का हो। लेवल अरे ये है तुम लोग अपनी कि बहू आप अपने बेटियों को अपोनेंट की बात बेचते नहीं हो, सुनना अपनी चाहते। बहू बेटियों को अरब आपका बेचते हो ये भीख आपका मांगने लेवल के है लिए। कि शर्म आपसे जो करो, अपोजिट बात शर्म करेगा करो। आपकी कोई बात नहीं ठीक नहीं है, सुनेंगे, तुमने क्योंकि अपनी आपको पता है अपनी भी शोर बहू को मचेगा, भेजा होगा बात आगे अरब नहीं भीख मांगने जाएगी। के लिए। अगर आप खामोश रहेंगी मेरी बात पूरा हिंदुस्तान सुनेगा नहीं, नहीं, और वो पैगंबर अरे आपको नदीम बदला करेगा। कुरैशी, एक मिनट आप कर्नल दिनेश नायक अभी लाइए ट्रम्प पैगंबर बन नदीम गया कुरैशी था सुनिए कुछ ना, दिन पहले। नदीम कुरैशी सुनिए। इतने में जी, सर सुना। आप घुमाते रहे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम खुश हो रहे हैं, ट्रम्प की मूर्ति बनवा लें। भाई आपसे मैंने ये पूछा था कि यहां पर आपके पाकिस्तान में वहां पर ये सारी चर्चाएं चल रही हैं, आपका क्या कहना है इस पर? अब मुनीर की इधर मुझे पिछले आपकी 4 कसम- दिनों में ट्रम्प मुझे से कोई आपकी बातचीत कसम हुई कोई है कि चर्चा नहीं नहीं हुई कर- है? शहबाज शरीफ तो साइड मुझे- में है ही, कूड़ेदान में है ही। आप दुनिया भर अरे की मेरी बातें जान- कर लेंगे लेकिन इस पर नहीं बोलेंगे। मेरी जान मुझे आपकी कसम पाकिस्तान में कोई चर्चा नहीं हो रही, पाकिस्तान को कोई अच्छा, तो ये डंपर ट्रक किसने बोला? असीम, ये जनरल असीम मुनीर ने बोला भाई। डंपर क्यों, कौन बोल रहा है तुमको डंपर? तुम तो डंपर कचरे हो भाई। आपके जनरल आसिम मुनीर ने बोला कि पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है, हमने नहीं बोला। समझ में ही नहीं आ रहा। अपनी खुद के लोगों की आवाजें को पहचानो। और रही बात भारत की, इससे कंपेयर करना बंद करो। आप लोग भीख मांग सकते हो, बस सऊदी अरेबिया में मांग रहे थे, उन्होंने लात मार के निकाल दिया, अब इटली ने लात मार के निकाला। तो नदीम कुरैशी, आलिया आपके मुल्क की थी, 10-15 बाइट्स हमने अलग से सुनवा दी। आप कह रहे नहीं, मैंने फिर वही कहा ना कि इस तरह आंख बंद कर लेंगे भरी दोपहरी में तो आधी रात थोड़ी नहीं हो जाएगी। तो ये मैं आपको मशवरा दे रहा हूं, आप आंखें खोलें, आप निकले। हमारी तो आंखें खुली है भाई, हमारी आंखें खुली है। आपका चश्मा धुंधला है, चश्मे को थोड़ा वाइप करिए। पानी नहीं है तो वेट टिश्यू से साफ करिए, थोड़ा सा नजर का दोष दूर हो जाएगा आपका। नदीम कुरैशी, कुरैशी जी, अगर आप ऐसी उलझुल बातें करोगे ना तो आपकी रिपोर्ट हो जाएगी इमरान खान को कि पार्टी से ना निकाल दिया जाओ आप। ठीक है चलिए। अच्छा, एक तो मैं पीटीआई भी नहीं लिख पाओगे। जनरल साहब के सामने उलझुल बातें मत करो, उलझुल बातें चलिए, मत वक्त इतना ही है, करो। वक्त इतना ही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं नदीम कुरैशी और मेजर नदीम कि थोड़ा सा गैरत होती ना तो आलिया शाह जैसे लोगों की बातचीत आप सुनते, गौर फरमाते हो तो मुल्क का कुछ भला होता। ऐसे आप और कूड़ेदानी बना रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।